जय श्री राधे। वेलकम टू रिंग एस्ट्रो। तकदीर बना देने वाली, किस्मत चमका देने वाली, जीवन से मुसीबतों को बाहर निकाल करके जीवन में आशा का संचार करने वाली, जीवन में नया सवेरा लाने वाली, जीवन को आर्थिक तौर पे यानी कि फिनेंशियली बिल्कुल स्टेबल करने वाली और जीवन में जो भी मुश्किलें हैं उन्हें ख़त्म करके समय समय पर आपके जीवन को ढाढ़स बंधाने वाली, ऊर्जा देने वाली बहुत सारी ऐसी रेखाएँ हैं, सिम्बल्स हैं, शुभ रेखाएँ, सिम्बल्स हैं जो कि आपकी हथेली में मौजूद होती है। निश्चित तौर पे अपने जीवन में हम हमेशा कभी सुख में कभी दुख की स्थिति में पड़े होते हैं। उस समय अगर आप हस्तरेखा के द्वारा अपने जीवन के बारे में, भविष्य के बारे में देखना चाहते हैं तो खुद से भी बहुत सारे ऐसे सिम्बल्स या रेखाएं हैं जिन्हें देख के आप उनकी स्थिति का पता लगा सकते हैं और उसके आधार पे अपने भविष्य के बारे में भी मोटे तौर पे जान सकते हैं खुद से, एक विशेषज्ञ के द्वारा स्पष्ट तौर पे। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले केतु के क्षेत्र को ले लेते हैं। केतु का क्षेत्र आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कुल वृद्धि, धन वृद्धि, ये इस पर मुख्य तौर से इसके साथ जुड़े हुए हैं। आपके जीवन में संतति कैसी होगी, किस प्रकार से आगे बढ़ेगी, आपके जीवन में धन की गति किस प्रकार से रहेगी, उसे देखने के लिए केतु को बेसिकली यानी कि आधारभूत तौर पे सबसे पहले केतु को अवश्य देखना चाहिए। केतु की स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे पिछले वीडियोज में आप देख पाएंगे कि केतु की स्थिति कैसी होने पर इसके किस प्रकार के फल मिलते हैं। यहाँ पर विशेष रूप से जो आपके फेवर में कैसी स्थिति होने पर होगी उसके संबंध में बता रहे हैं। जब भी यहाँ पर ऊपर से ढलवा एक स्थिति हल्की गहराई के साथ यहाँ पर मौजूद होवे और यहाँ पर ट्रायंगल या ट्राइडेंट यानी कि त्रिभुज या त्रिशूल की स्थिति अगर यहाँ पर बन रही है और इसके ऊपर से भाग्य रेखा आगे की तरफ बढ़ रही है तो ये सबसे एक सुरक्षित स्थिति दिखाती है, एक सबसे समृद्ध स्थिति केतु के क्षेत्र की दिखाती है। दूसरे, मत्स्य चिन्ह की स्थिति केतु के क्षेत्र पर यहाँ पर बन रही हो तो इन दोनों स्थितियों में केतु अपना पूर्ण फल जातक को यहाँ पर देने का स्पष्ट तौर पे काम करता है और जातक की कुल वृद्धि होती है और जातक के जीवन में अस्थायी धन का लाभ होता है। वो जो भी कार्य करते हैं वो कार्य बेहतर गति से आगे की तरफ बढ़ता है और जीवन में तमाम प्रकार की जो शौक सुविधा है वो जीवन प्रयत्न आपको यहाँ पर मिल रहे होते हैं। इसके अलावा एक सीधी लकीर की भी स्थिति अगर इस क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाती है तो ये भी एक अच्छी स्थिति है, ये आपके अंदर ज्ञान को जगाने का काम करती है। इसके अलावा आपके मणिबंध के क्षेत्र को भी देखना आवश्यक है। इस क्षेत्र में अगर प्रथम रेखा बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बिना कहीं टूटे हुए, बिना जंजीराकार स्थिति में एक पार से दूसरे पार अगर जा रही है तो ये भी एक जीवन शक्ति के संचार की स्थिति को दिखाती है और यह स्पष्ट करती है कि जातक अपने जीवन में काफी मेहनत से, काफी धैर्य से, काफी बल से और काफी बुद्धि के साथ अपने चतुर्विध जो पुरुषार्थ है उसके साथ जीवन में आगे बढ़ेगा और तमाम प्रकार के जो शुभ संकल्प होंगे, जो कार्य होंगे उन सबको प्राप्त करेगा, संपादित करेगा और जीवन को बेहतर गति से आगे की तरफ लेते हुए चला जाएगा। इसके अलावा चंद्र के क्षेत्र में कुछ खास स्थिति है जो कि देखी जानी चाहिए, वो है बाहर की तरफ से आती रेखाओं की स्थिति। ये रेखाएं आपके जीवन रेखा या भाग्य रेखा या अगर बुद्ध की रेखा हो तो उसके जितनी ज्यादा नजदीक आती चली जाएगी आपके लिए उतने शुभ अवसरों को ये बढ़ाने का वहां पर काम करेगी और जातक अपने जहां पर उसका जन्म हुआ है वहां से बाहर के क्षेत्रों में जाके अपने जीवन में काफी अच्छे मुकाम को यहाँ पर प्राप्त करने की स्थिति में होगा। स्त्रियों की काफी इज्जत करने वाला होगा, स्त्रियों से संबंधित जो विभाग है उसमें काफी फायदे की स्थिति में होगा। जहां भी समंदर किनारे वाला शहर है या नदी किनारे वाला है वहां पे जातक अपने आप को ज्यादा बेहतर तरीके से साबित कर पाने की स्थिति में होगा, चाहे वो ससुराल पक्ष हो चाहे अपने घर का हो। कहीं भी स्त्री का सम्मान जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा जीवन में लाभ की स्थिति में जाएंगे। इमेजिनेशन बहुत ज्यादा बिल्कुल भी ना करेंगे, अन्यथा मानसिक तौर पर बड़े विकार की स्थिति भी जातक के लिए यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगी। श्वेत वस्त्र जितना ज्यादा हो सके धारण करने की स्थिति जातक के लिए यहाँ पर अच्छी होती चली जाती है। साथ ही ट्रायंगल और स्क्वायर की स्थिति भी यहाँ पर आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर फलों को देने का काम करती है। तीसरी, आपके शुक्र के क्षेत्र में अगर एक तक क्रॉस की स्थिति हो मध्य के क्षेत्र में तो आपके लिए उत्तम है। एक से ज्यादा होती चली जाएगी तो कहीं ना कहीं ये आपको चारित्रिक तौर पे आपके पतन का कारण बनती चली जाती है। सीधी खड़ी रेखाओं की स्थिति यहाँ पर 1 से 5 तक की संख्या में हो फिर भी बहुत अच्छा है और अंगूठे के बिल्कुल करीब की स्थिति में आ जाए तो ये आपके एक बेहतर भविष्य और बेहतर जीवन को स्पष्ट तौर पे दिखाने का कार्य करता है। अकेली रेखा में इतना बल है कई बार कि अगर बाकी रेखाओं की स्थिति अगर सपोर्ट कर रही हो तो ये आपके जीवन को ना धन से, बल से, बुद्धि से, मतलब जो भी चाहिए इस जीवन में उस सबसे भर देने का काम करती है। किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। ये अगर मान लो है अभी तक जीवन बहुत ही गरीब घर में हुआ है, बहुत ही मुश्किलों में पले बढ़े हैं, लेकिन अपने बल बुद्धि के द्वारा आप अपने जीवन को बड़ी ऊंचाई तक लेते हुए चले जाएंगे और ये निश्चित है। जैसे आपने नल खोला तो पानी गिरा ना, जैसे आपने कोई क्रिया की तो प्रतिक्रिया भई ना, उसी प्रकार से अगर कोई रेखा है तो उसका फल भी निश्चित है।
वो रेखा जिस स्थिति में होगा उस स्थिति का ही फल देगा, लेकिन देगा जरूर, खाली कुछ भी नहीं जाना। ठीक है, इस दुनिया में एक घास का जो पत्ता है ना, वो भी फालतू में नहीं है, उसका भी कुछ ना कुछ उद्देश्य है, वो भी किसी का भोजन बनने को तैयार है या सूखने को तैयार है या जो भी है, लेकिन बिना उद्देश्य के कुछ नहीं है। तो ये अपना पूर्ण तौर पे जो इसके लाभ है वहाँ पे आपको प्राप्त होते हैं। इसके अलावा अगर ये बेहतर स्थिति में हो और ट्रायंगल ट्राइडेंट की सिचुएशन यहाँ पे बनी हो तो ये आपके लिए और भी ज़्यादा बेहतर स्थिति को लाने का काम करता है। अब देख लो, अब क्या है कि मस्तिष्क रेखा निकली है और आपके यहाँ पर जो राहु का क्षेत्र है अत्यधिक गहराई के साथ यहाँ पर उपस्थित है, और यहाँ पर कई सारे अगर देखेंगे तो चाहे वो आपकी भाग्य रेखा के कारण हो, जीवन रेखा के कारण हो, या आपकी स्वास्थ्य या बुद्ध की रेखा के कारण हो, यहाँ पर कई सारे सिंबल्स बनते चले जाते हैं, राहु के त्रिभुज बन जाते हैं, जिसके कारण भी आपको लक्ष्मी महालक्ष्मी योग का लाभ यहाँ पर मिलता चला जाता है, उसके फायदे मिलते चले जाते हैं। साथ ही यहाँ पर अगर बाहरी क्षेत्र में देखेंगे तो मंगल जितना ज़्यादा बाहर की तरफ जा रहा होगा इस क्षेत्र में खासकर, ये उतना ज़्यादा आपके एक बेहतर और सुखद भविष्य को स्पष्ट तौर पे दिखाने का काम करता है। ये बिल्कुल एक तरीके से गारंटी है कि जातक अपने जीवन में बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा और धन की स्थिति जातक के जीवन में बड़ी अच्छी रहेगी। इसके अलावा आपके अंगूठे के क्षेत्र में जब भी ये बीच का पोड़ इसमें आपको आई जैसी कंडीशन बन जाए, ये आपके लिए बहुत अच्छी है। ये आपको कहीं पर भी धैर्य के साथ टिकने की क्षमता देती है, आपके अंदर आगे तक देख पाने की क्षमता देती है, आपके अंदर विशेष टैलेंट को आपके अंदर होते हैं और उसे बढ़ाने की क्षमता भी आपको देती है, हमेशा चीज़ों को अलग अलग नज़रिए से देख पाने की क्षमता देती है। गुरु का क्षेत्र जितना बृहद होगा उतना अच्छा, सिर्फ अकेले क्षेत्र ही बृहद हो फिर भी बहुत अच्छा, और यहाँ पर क्रॉस इसके अलावा ट्रायंगल ट्रायंगल स्क्वायर की साइन बन जाए वो और भी बहुत अच्छे उस तरीके से आपके काम आएंगे। लेकिन इस शनि की तरफ अगर झुक जाएंगे तो वहाँ पर कुछ मुश्किलें आपके जीवन में आ जाएंगी, विवाह होने में देर हो जाएगा, विद्यार्जन में देर हो जाएगा, कारोबार करने में देर हो जाएगी, जो चाहेंगे उस तरीके से चीज़ें नहीं होंगी, तो ऐसी स्थिति आपके जीवन में आएंगे। उन सबके भी अलग अलग उपचार हैं जो कि निजी हस्तरेखा का अध्ययन के द्वारा आप जान सकते हैं। इस क्षेत्र पर आपके अगर तिलक की स्थिति बन जाए या सीधी खड़ी रेखाओं की स्थिति बन जाए फिर भी आपके लिए बहुत सुंदर है। ये आपके जीवन में आर्थिक तौर पर समृद्ध, आपके जीवन को समृद्ध और आयुष्य की वृद्धि करने का यहाँ पर काम करेगी। विभिन्न प्रकार के जमीन से जुड़े जो कार्य हैं सो या जमीन से नीचे पातालोक से संबंधित कार्य उन सब में आपको फायदा होगा, यानी कि खनन से संबंधित और जो धरती के नीचे उगते हैं उनसे संबंधित कार्यों में। इसके अलावा सूर्य की स्थिति यहाँ पर सीधी खड़ी लकीर हो या आपके लिए तिलक के जैसी स्थिति में बनी पड़ी हो, उसमें भी आपके लिए फायदे के योग बनेंगे। बाहर की तरफ से रेखाएं आएंगी, चाहे यहाँ से आए या इस तरफ से आए, कुछ स्टमक संबंधित गैस संबंधित समस्याओं को बढ़ाएगी, जोड़ों का दर्द वगैरह की संबंधित समस्याओं को बढ़ाने का काम करेगी। तो सीधी खड़ी रेखा बाहर चलती चली जाएगी और भी ज़्यादा लाभ देगी जीवन में, चाहे करियर में सफलता हो, धन वृद्धि का काम हो, लोगों के बीच पॉपुलैरिटी हो, आपकी चीज़ों को सही तरीके से सही ढंग से सही समय में करने की क्षमता हो, उन सबको बढ़ाएगी। वैवाहिक जो सहायक रेखाएं हैं जितनी बड़ी होगी जीवन में उतनी सुख शांति होगी। नहीं तो विवाह कई बार आपके लिए त्रासदी के रूप में आ जाती है, लेकिन यहाँ पर रेखाओं की स्थिति अगर सही तरीके से देखो, लंबी होना जो है यहाँ पे ऐसा नहीं कि उससे लाभ होने वाला है, बहुत छोटी भी हो लेकिन कामयाब हो ना तो रेखा बहुत कुछ दे के जाती है। ठीक है, अब जैसे कि मतलब समझ लो कि किसी ने शादी कर ली बहुत मतलब रूप देख के, ठीक है, कि फलाने का जो है पर्सनालिटी बड़ी अच्छी है तो हमने शादी कर ली, पता चला कि वो पर्सनालिटी लेके अब शादी की बात करना कुछ नहीं है, तो अब उसके बाद पड़ गई चक्कर। अब किसी ने धन देख के कर लिया, अब शादी के बाद क्या करना है, जीवन में शांति नहीं, उस धन का क्या करोगे लेके फिर, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ पर इसके सही स्थिति होना अनिवार्य है। इसे मैं पूरा क्लियर अभी इसलिए नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आप लोग सिर्फ एक देख लेंगे, कहेंगे हाँ ऐसा नहीं है तो ऐसा है, ऐसा नहीं है। ये बहुत बारीकी से समझने लायक, इससे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज है चैनल पर, आप उनके द्वारा भी इसे बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं। तो ये सब कुछ ऐसी स्थितियाँ हैं जो कि अगर आपकी हथेली में है तो एक निश्चित और एक बेहतर भविष्य को स्पष्ट दिखाता है। खासकर आपकी हृदय रेखा की स्थिति जितनी ज़्यादा स्पष्ट होगी, अगर कहीं न टूटी हो कहीं न खंडित हो तो सबसे उत्तम, ये जीवन को उतना ही बेहतर बना के रखेगी, इतना ही संपन्न बना के रखने का काम करेगी। इसके अलावा आपकी तर्जनी उंगली का छोटा होना थोड़ा आपके अनामिका से निहायत ही आवश्यक है, हो तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मध्यमा का झुकाव आपके अनामिका की तरफ ना हो तो बहुत अच्छा है, तर्जनी की तरफ तो होता नहीं है। आपकी अंगुष्ठ का झुकाव आपके अनामिका के दूसरे पोर के अंदर हो तो अच्छा है, तीसरे पोर की तरफ जाएगी, महत्वाकांक्षा बहुत होगी, जीवन में आशा उम्मीद बहुत करेंगे लेकिन उतना मिलेगा नहीं, दूसरे को देख के मन में तकलीफ होगी, तो ऐसे योगों के बढ़ाते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए जय जय श्री राधे।